वीडियो तक देखे होंगे जिसमें टाइप 9 प्रकार का क्वेश्चन बताए हैं। आज टाइप 10 प्रकार का क्वेश्चन बता रहे हैं 7वां वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है टाइप 10 का पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताए। क्या बोला कि परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है क्या कि एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन है कि कहा कि वो 29% अंक लाया और 6 अंकों से फेल हो गया। फिर क्या बोला कि एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुआ जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। तो दोनों को क्या करवाइए कि जहां फेल करा वो अगर पास होता तो पास होने का मतलब क्या कि 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। उस विद्यार्थी को अगर हम पास करवा दें तो क्या होता कि वो 6 नंबर और ऐड कर देते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। मतलब 6 नंबर वो कम लाया तभी ना फेल हो गया। अगर 6 अंक ज़्यादा लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा कि जितना दोनों विद्यार्थी दोनों को पास करवाइए आप। तो यहाँ कह रहा है कि तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताए। तो यहाँ हम मान लेते हैं कुल अंकों की संख्या, पहले x मान लेते हैं, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। हम कहें यहाँ मान लीजिए आप कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या हम मान लेते हैं x कि कुल अंक कितना था, x है। अब आइए क्वेश्चन पे। फिर क्या बोला कि एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी कहे पहला विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को हम फर्स्ट विद्यार्थी मान लेते हैं कि फर्स्ट विद्यार्थी कह रहा है क्या कि 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो किसमें वो 29% अंक प्राप्त किया, जो कुल पूर्णांक था उसी में से ना 29% लाया होगा वो। क्वेश्चन यह समझना है कि कह रहा है कि वह 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो वो 29% अंक पूरा जितना कुल अंक था उसी में से नहीं लाया। तो पहले यहां से करिए कि कुल अंक हम माने हैं x का मतलब गुना 29% अंक लाया पहला विद्यार्थी, इसको हम पास करवा रहे हैं। इसको फर्स्ट विद्यार्थी को हम क्या करवाते हैं, पास करवा देते हैं। कि फेल हुआ बेचारा, इसको हम पास करवाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कहा एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो ये 29% अंक कितना में लाया, जो वो कुल अंक था उसी में ना 29% लाया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो हम इस विद्यार्थी को क्या करवा रहे हैं, पास। तो पास करवाने का मतलब अगर 6 अंक इसका आ जाता तो ये विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर अगला फिर क्या कहता है कि एक अन्य विद्यार्थी को हम मान लेते हैं सेकेंड विद्यार्थी। एक अन्य विद्यार्थी को क्या मान लेते हैं हम, सेकेंड विद्यार्थी। कहता है क्या एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुआ। तो अन्य जो विद्यार्थी था 43% अंक का मतलब कुल अंकों में ना 43% उसको भी प्राप्त हुआ।
तो इसका भी कीजिएगा। इसको भी हम पास से करवा देते हैं, ठीक है। कि कहने का मतलब हुआ कि पास पास इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इक्वेशन बन जाएगा कि यो पास है तो यो पास है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। तो क्या बोला कि एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। तो न्यूनतम तो 43% वो विद्यार्थी किसमें, कुल्हे में से नहीं लाया होगा, जो कुल संख्या उसमें से वो भी 43% लाया था। तो कुल संख्या या अंकों का माने हुए x का 43% अंक लाया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण का अर्थ पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। अधिक रहे, ज्यादा रहे या कम रहे उसका मान होता है घटाना, मतलब माइनस। कितना, तो इसमें से 8 हम घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये वो उत्तीर्ण मतलब कह रहा है कि जो विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुआ जो न्यूनतम अंक से क्या था, 8 अधिक था। तो हम बोले इसमें से 8 अधिक था तो घटा दिए, तो ये भी सेकेंड भी पास का आ गया और फर्स्ट भी। तो पास बराबर पास, दोनों विद्यार्थी का मान कितना हो गया, पास बराबर पास, इक्वेशन बना दिए। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या है कि अगर वो फेल हुआ है तो उसको भी पास करवाइए और सेकेंड वाले को भी पास करवाइए। तो यहाँ इक्वेशन बराबर हो गया कि पास बराबर पास। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए। हम बोले x गुना 29 तो कितना हो गया, 29 x प्रतिशत लिख सकते हैं, 29x प्रतिशत प्लस 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 43 गुना x प्रतिशत माइनस 8। अब यहाँ से सोल्व करते जाइए कि 29x प्रतिशत में से माइनस एक जाति वाला को एक साथ कर रहे हैं, इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर -8 इधर है, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 29 में से -43 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -14x प्रतिशत बराबर -14। तो ये माइनस माइनस खत्म, ये 14 खत्म, नहीं कुछ तो इधर क्या बचा 1। तो x प्रतिशत बराबर क्या बचा, 1 बचा। तो इसका मतलब हुआ कि x प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या 100 बराबर 1। अब ये बराबर में रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, 100 निकल गया। तो x हम क्या चीज माने थे, x माने थे कुल अंकों की संख्या। तो आपसे पूछ रहा था क्या, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताए। तो परीक्षा में आपका कुल अंकों की संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। बस इस टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप 10 प्रकार का, इसमें विद्यार्थी अगर फेल हो रहा है जितना अंक से उतना अंक अगर ऐड कर देंगे तो वो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि 8 अंकों वो क्या कर दिया, अधिक ला दिया। तो हम बोले दोनों को पास बराबर पास कीजिए। तो x का 43% -8 कर दिए तो दोनों इक्वेशन बन गया। तो जहां इक्वेशन बन गया तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताए, ये क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पूछा कि आपसे कह रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताए। तो परीक्षा का पूर्णांक पहले हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि परीक्षा का पूर्णांक भी निकालें और पास होने का न्यूनतम अंक बताए। तो यहां से हम मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक कितना था इस एग्जाम में, कि कुल पूर्णांक मान लेते हैं
एक्स था, कुल पूर्णांक क्या था, एक्स था, ये हम मान ले। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। कहा क्या कि राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो क्या बोले थे, अगर फेल हुआ है तो उसको क्या करवा दीजिए आप, पास करवा दीजिए। किसको पास करवाना है, राम को। यहां से लिखिए राम को क्या करवाइएगा आप, पास करवाइए। काहे फेल रहेगा, पास करवाइए। कहा राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो किसमें 40% अंक लाया होगा, कुल पूर्णांक जितना होगा उसमें से ना 40% लाया है। तो यहां क्या हो जाएगा कि कुल पूर्णांक कितना माने थे, एक्स में का हो गया 40% राम लाया अंक, लेकिन क्या बोला कि वो 20 अंकों से, लेकिन क्या बोला, वो 20 अंकों से फेल हो गया। हम इसको पास करवा रहे हैं राम को, तो जितना अंक से फेल किया उतना और अगर ऐड कर देते 20, तो ये राम क्या हो जाता, पास हो गया। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्या बोला, रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। जब इसको हम पास करवा दिए तो रहीम को भी क्या करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, पास करवा रहे। तो रहीम भी क्या उसी परीक्षा में 35% अंक लाया, तो कुल पूर्णांक के जो उस परीक्षा में होगा ना उसी में से ना 35% अंक लाया। तो हम बोले पूर्णांक क्या माने हुए थे उस परीक्षा के लिए, एक्स में रहीम का 35% अंक लाया। लेकिन फिर क्या बोला कि 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो इसको भी पास करवाइएगा तो प्लस कर देते, अगर 30 अंक और आ जाता तो ये पास हो जाता। अब यहां से क्या हो गया कि राम भी पास और रहीम भी पास, तो पास बराबर पास, इक्वेशन बना दिए, ये भी बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 40 गुना एक्स, 40x% प्लस 20 बराबर 35 गुना एक्स, 35x% प्लस 30। अब एक जाति को एक साथ रखिए, 40x% इधर 35x% इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 35x% बराबर 30 इधर प्लस में है, इधर प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो गया, 40x में से 35x% घट गया तो कितना बच गया, 5x% बराबर 10। अब हम आपको यहाँ से बोले कि 5x% हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 बराबर 10। तो यहाँ से काटिए ऊपर वाला से, 20 × 100। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x बराबर 20 दहे के 200। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 200। तो x क्या माने हुए थे, x हम कुल पूर्णांक माने हुए थे। तो यहाँ से x क्या निकल गया, कुल पूर्णांक निकल गया। कुल पूर्णांक कितना निकल गया, 200। यहाँ से तो एक हो गया कि परीक्षा का पूर्णांक 200 तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताए। पास होने का न्यूनतम अंक का मतलब क्या कि यही न्यूनतम अंक है ना, राम अगर इतना लाता तो पास हो जाता, रहीम भी इतना लाता तो पास हो जाता। तो पास होने का न्यूनतम अंक बताए, दोनों में से किसी एक का लेके चलिएगा, वो पास होने का न्यूनतम अंक ही लिख लेगा, क्योंकि ये भी पास और ये भी पास। तो न्यूनतम अंक बताए पास होने का, तो दोनों में से किसी एक का लेके चलिएगा, मान पुट कर दीजिएगा और न्यूनतम अंक निकल जाएगा। तो यहाँ न्यूनतम अंक पास होने के लिए राम का कितना है, x गुना 40% प्लस 20, ये है ना पास होने वाला न्यूनतम अंक। तो x गुना 40% प्लस 20 था। तो x का मान मतलब कुल पूर्णांक है, तो x के जगह क्या लिखिएगा, 200 गुना 40% हटाइएगा तो नीचे 100 प्लस 20, 2 0 2 0 खत्म, गुना कर दीजिए, 40 दूनी 80 अब प्लस 20। तो यहाँ से क्या निकल गया, 100। तो न्यूनतम अंक कितना है पास होने का, 100। तो न्यूनतम अंक कितना हो गया, 100 हो गया। आप ये राम वाला लेके चले, रहीम वाला भी लेके चलिएगा ना तो 100वें मान आएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते। देखिए
रहीमों वाला मान के चलिए कि दोनों पे देख, दोनों तो पास है, न्यूनतम अंक दोनों से लिख लेगा। एक्स का कितना था रहीम का, 35% प्लस 30 था, 35% अब प्लस 30 था रहीम वाला। तो यहाँ क्या कहिए, एक्स का मान था 200 गुना 35%, हटाइएगा तो नीचे 100 अब प्लस 30, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 35 दूना 70 अब प्लस 30 कितना हो गया 100। तो दोनों से न्यूनतम अंक बराबर निकल रहा है ना। तो न्यूनतम अंक अगर निकालने बोले तो किसी पास होने का न्यूनतम, तो दोनों को हम पास से करवा दिए। तो पास होने का न्यूनतम अंक या तो इसका मान रखिए या तो इसमें मान रखिए, न्यूनतम अंक दोनों का सेम ही लिख लेगा, दोनों पास है, पास बराबर पास। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक से मिलता है सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब, अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।